हेलो मेरे 12वीं के शक्तिमानों, कैसे हो तुम लोग और किस तरीके से चल रही हैं तुम लोगों की प्रिपरेशंस। होप सो कि अच्छी चल रही होंगी, लेकिन उसी अच्छी प्रिपरेशन में जैसे कि कल तुम्हारा एग्जाम है और तुम लोग डरे हुए हो, बहुत सारे लोग टॉप करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन देते हुए मैं तुम लोगों को आज टॉपर्स की आंसर शीट दिखाने वाली हूँ। ठीक है, उसको देख के तुम लोग को एक आइडिया लग जाएगा और जो तुम्हारे मन में जो डर आ रहा है ना, डर सो कोल्ड, वो थोड़ा सा रिलीफ फील होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो चलो आज हम देख लेते हैं टॉपर्स की आंसर शीट केमिस्ट्री की, जो कि 2022 की मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू दैट पेज। सॉरी गाइज, मेरी थोड़ी वॉइस इज़ लाइक बीइंग मैनली बिकॉज मेरा थोड़ा सा मेरे को कफ हो रखा है। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन फिर भी देखो, ये मैं तुम्हारी 12th क्लास की केमिस्ट्री कॉपी तुम्हें दिखा रही हूँ। 2022 की ये कॉपी है केमिस्ट्री की, तो आप देख सकते हो किस तरीके से सबसे पहली चीज़ कि हम इससे क्या सीख लेनी है। ठीक है, देखो इसमें नंबर तो हाइड करके रखे हुए हैं पूरी शीट्स में, आप देख सकते हो, क्योंकि नंबर आपको कहीं भी शो नहीं होंगे किसी भी कॉपी में, क्योंकि जो शीट CBSE आपको एज अ टॉपर शीट देता है देखने के लिए ताकि आप एक आइडिया ले सको, तो उसमें से वो नंबर हाइड कर देता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात कर लूँ केमिस्ट्री की, तो ये सेक्शन A है आपका। ठीक है, तो सेक्शन A, B ये आपको बिल्कुल स्पेशली बोल्ड लेटर्स में लिखना है, अलग से बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो इसने मतलब हर एक पॉइंट जो सेक्शन जो क्वेश्चन के आपके जो अलग अलग सेक्शंस होंगे ना, जैसे कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, तो ये बिल्कुल अलग से विजिबल होने चाहिए। साथ में आपको यहाँ पे गैप भी रखना है हर एक ऑप्शन के बीच में। ठीक है, जैसे ही आपका एक क्वेश्चन खत्म होता है तो आपको देखो यहाँ पर डबल लाइन खींची हुई है ना उसने, तो आपको हर एक क्वेश्चन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों ज़रूरी है? पहली चीज़ कि अगर आप बहुत भिचा भिचा लिख दोगे ना, और अगर यहाँ पर या ये वाली चीज़ें, अगर ये वाले पॉइंट्स आपके हाईलाइटेड नहीं होंगे कि ये फर्स्ट पार्ट है या सेकंड पार्ट है, तो हो सकता है कि टीचर आपको नंबर देना भूल जाए या कोई क्वेश्चन स्किप हो जाए बीच में से और उसको लगे ये तो इसी का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए ज़रूर अपने ऑप्शंस के बीच में स्पेस छोड़े, अवॉइड करें कि बिल्कुल स्पेस अगर गुचा गुचा बिचा बिचा लिखते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट कि आप जो भी अपना क्वेश्चन लिखोगे उसके बाद में आपको 2 लाइन, डबल लाइन या सिंगल लाइन से आप अपने आंसर्स को सेपरेट करो, क्योंकि अगर आप अपने आंसर्स को सेपरेट करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर। कि क्या होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपने चाहे कम लिखा है चाहे ज़्यादा लिखा है, अनचेक्ड नहीं रहेगा, राइट। तो और बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग आपको यूज़ करनी है। आप देख सकते हो इस कॉपी में कितनी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग लिखी है। साथ में कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप करते हो तो उसका जो भी आंसर आता है उसको एक बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस आपके आंसर को हाईलाइट करता है। और अपनी आंसर शीट में हमेशा आप देख सकते हो इन्होंने जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। देखो, साइमल्टेनियसली टू लाइगेटिंग साइट्स, राइट। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको हमेशा आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो ताकि टीचर के ऊपर उसका एक बेटर इंप्रेशन पड़े। हैंड राइटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्लियर साफ साफ आपको लिख के आना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप टॉप नहीं कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो, लेकिन चीज़ें बिल्कुल क्लियरली टीचर के लिए विजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कुछ लिखा और वो टीचर को दिखाई भी नहीं दे रहा है। आप देख सकते हो इनकी शीट में एक एक चीज़ ऐसे मोतियों की तरह इन्होंने लिखा हुआ है पूरी कॉपी पे, एकदम हर एक वर्ड इनका विजिबल है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अगर आप कभी भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें हमेशा जो पॉइंट है आपके उनको 2 बाइफरकेट करके सेक्शन में, आपकी जो कॉपी है उसको बाइफरकेट करके 2 सेक्शन में हमेशा इस तरीके से आप इस पैटर्न में डिफ्रेंशिएट बिटवीन कीजिए। ठीक है, ऐसे मत करो कि एक पॉइंट यहाँ लिख दिया फिर डिफाइन कर दिया, फिर एक पॉइंट यहाँ लिख दिया डिफाइन कर दिया, नहीं, इस वाले फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लायोफिलिक और लायोफोबिक को एक्सप्लेन किया है, राइट। तो ये चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी कॉपी आप देख सकते हो, और कॉपी में जो अभी तक हमने देखी एक भी मिस्टेक आपको दिखी, मतलब कहीं वर्ड कोई कटा हुआ दिखा, कहीं वर्ड के ऊपर कहीं क्रॉस तक नहीं है। ठीक है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि कोई भी एक भी वर्ड में आपकी कहीं मिस्टेक नहीं हो, और अगर गलती से मिस्टेक हो जाए तो उसको एक बार में काट के जो है ख़त्म करो। ऐसे घुछड़ मुछड़ आपको नहीं करना है उस पर।
ठीक है। आपको बोर्ड्स की कॉपी दिखा दी है एंड होप्स हो कि आप लोग पेपर में इस तरह की सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, ठीक है। तो पूरी आंसर शीट देखने के बाद एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके मन में फील हुआ होगा, राइट। और अगर आपको अभी भी डर लग रहा है देन जस्ट से ऑल इज वेल, एवरीथिंग विल बी फाइन। और रात को प्लीज़ सो जाना, क्योंकि ये मेजर इशू होता है कि जब आप टेंशन में होते हो, आप पैनिक में होते हो कि अगले दिन एग्जाम कैसे जाएगा, तो आप सोते नहीं हो, जिसकी वजह से अगले दिन आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है, क्योंकि आपको पेपर में नींद आ रही होती है और आपका माइंड 100% इफेक्टिव तरीके से वर्क नहीं कर पाता। तो प्लीज़ गाइज आज बहुत अच्छे से नींद ले लेना, सो लेना रात में बहुत अच्छे से, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे गाइज, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स बिकॉज आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट एंड आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। सो प्लीज़ गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ज़रूर 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 कर लेना सब्सक्राइब, ओके। तो आगे मेरे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी, हर एक सब्जेक्ट की आपको मैं प्रॉपर कॉपी दिखाऊँगी। तो उसके लिए प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, सी यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।